एक व्यूवर्स ने एक कमेंट किया है। अगर आप लोग मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं तो वहां पर आप चेक कीजिएगा कि उस कमेंट्स में लिखा है कि गारंटी लेटर और इस लेटर में क्या डिफरेंस है। इस लेटर का मतलब है कि पॉजिटिव वीजा डिसीजन का जो पेपर आपको मिलता है और गारंटी लेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि गारंटी लेटर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पॉजिटिव वीजा डिसीजन का जो पेपर आता है आपके पास ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लास्ट के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर भी मैं आपको इसके बारे में डिफरेंस बता दूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आपको समझना होगा कि गारंटी लेटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो गारंटी लेटर को सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जिस कंपनी में आपको जॉब मिली है ये गारंटी लेटर आपको उसी कंपनी से इश्यू किया गया है। मतलब ये गारंटी लेटर आपको उसी कंपनी से मिला है। और ये गारंटी लेटर किस कंपनी का है ये आप कैसे चेक करेंगे। गारंटी लेटर को चेक करने के लिए आप उस पर चेक कीजिए कि कंपनी का नेम, एड्रेस और यहाँ पर रजिस्टर्ड पॉलिस कंपनी का जो निप नंबर है, रीजन है, निप नंबर, रीजन नंबर, केआरएस नंबर, ये सब सारी कंपनी के जो नंबर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड कंपनी के लिए होते हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनी जो है लीगली रजिस्टर्ड है। तो ये सब कुछ आपको चेक करना होगा। और इसमें सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कंपनी एप्लीकेंट्स को क्या गारंटी दे रही है। यहाँ पर आपने अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी जो है एम्प्लॉय को क्या गारंटी दे रही है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोलैंड में फुल असिस्टेंट आपको मिलेगा, फुल असिस्टेंट ऑन टेरिटरी ऑफ द पोलिश रिपब्लिक। मतलब कि एम्प्लॉय को वहाँ पर फुल असिस्टेंट मिलेगा, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें इंक्लूड रहेगा एयरपोर्ट अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द प्लेस ऑफ अकोमोडेशन। ये आपके गारंटी लेटर में मेंशन है। अगर आपके पास गारंटी लेटर है तो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं हेल्थ एंड सोशल इंश्योरेंस है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिससे आपको हेल्थ एंड सोशल इंश्योरेंस मिलेगा। जो कि पोलैंड में अगर लीगली वर्क करना है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में कंपनी यहाँ बोल रही है कि आपको कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन अरेंज किया जाएगा। तो अगर आपके पास गारंटी लेटर है तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप इसमें मैच कर सकते हैं कि ये सब इंक्लूड है या नहीं आपके गारंटी लेटर में, क्योंकि कंपनीज अलग अलग होती हैं, वो क्या प्रोवाइड करती हैं ये सब आपको चेक करना होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेटर सपोर्ट। कोऑर्डिनेटर सपोर्ट का मतलब है कि लैंग्वेज में आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग यूक्रेनियन है, रशियन है और इंग्लिश लैंग्वेज जिनको आती है उनके लिए, पॉलिश लैंग्वेज वहाँ पे जो वर्क होता है तो उनके लिए लैंग्वेज में हेल्प मिलेगी। आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया जाएगा, मतलब फॉरेनर्स को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वजह से आपको कोऑर्डिनेटर दिया जाएगा। एक पैराग्राफ में लिखा है कि रेजिडेंस परमिट एंड वर्क परमिट में आपको हेल्प मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर कंपनी एंड एम्प्लॉय दोनों, मतलब बोथ पार्टीज अगर सपोर्ट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, तो वीजा और वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले उसको एक्सटेंड किया जाता है। अगर दोनों पार्टी, एम्प्लॉय भी चाहती है कि मुझे वहां वर्क करना है और कंपनी को भी आपका काम पसंद आता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका वीजा और वर्क परमिट एक्सटेंड किया जाता है। और कंपनी रेजिडेंस परमिट प्लस वर्क परमिट उसको एक्सटेंड करने के बाद आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और उससे पहले अगर आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हो कि आपको वर्क परमिट एक्सटेंड करना है, या कंपनी भी आपसे कुछ नहीं कहती है, या आपको रहने का मन नहीं है, आपको रिटर्न अपने कंट्री में आना है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है और फिर उसके बाद हर हाल में आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ता है, फिर आप वहां पे स्टे नहीं कर सकते। इस गारंटी लेटर में ये लिखा है कि आपको वहां पर पहुंचने के बाद, मींस एयरपोर्ट से पिकअप एंड ट्रेनिंग के बारे में लिखा है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको वहां से कंपनी की तरफ से पिकअप किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्रेनिंग के बारे में कि आप जिस असाइनमेंट पे वर्क करेंगे उसके लिए आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी, देन उसके बाद जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब जॉब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप किस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, उस वर्क को आपको कैसे करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है उस वर्क को करने के लिए, ताकि आपको कोई मतलब इंजरी ना हो, आपको कुछ मतलब ऐसा इंजर्ड ना हो जाए, मतलब कोई भी ऐसा हार्ड वर्क है या कुछ भी है तो उस टाइम पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको वर्क कैसे करना है। एंड लास्ट में यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं कि एम्बेसी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं। अगर एम्बेसी चाहती है कि इस कंपनी की डिटेल्स चेक करना तो इजिली एम्बेसी जो है इस कंपनी के डिटेल्स चेक कर सकती है। एम्बेसी चाहे तो डायरेक्टली कंफर्म कर सकती है कि ये कंपनी जो है जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी का ईमेल आईडी एंड फोन नंबर दिया गया है, तो डायरेक्टली एम्बेसी चेक कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है।
और लास्ट में यहाँ पर कंपनी का ऑथराइज सिग्नेचर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर दिख रहा है कैमरे में तो देख सकते हैं आप, इस तरह का गारंटी लेटर आता है। एक इंग्लिश लैंग्वेज में आता है और एक पॉलिश लैंग्वेज में आता है, तो आपको भी इंग्लिश एंड पॉलिश लैंग्वेज में ही आएगा। और यहाँ पर कंपनी की फुल डिटेल्स दी गई है, कंपनी का नेम, एड्रेस, KRS नंबर, निप नंबर अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर सब कुछ आपको चेक करना है कि इस कंपनी में आपको यहाँ पर वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। तो ये हो गया आपका गारंटी लेटर। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो कि डिफरेंस पूछा गया था कि ये एप्लीकेशन लेटर जो है फॉर पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन का लेटर है जिसमें कि कंपनी ऑलरेडी आपको एक अप्रूवल लेटर देती है कि ये बंदा मुझे चाहिए, तो इस वजह से इनका वीज़ा रिजेक्ट ना किया जाए। इस लेटर का मेन पर्पस है कि कंपनी की तरफ से एम्बेसी को वीज़ा अप्रूवल या इसको रिक्वेस्ट लेटर भी बोल सकते हैं, और इसमें भी जॉब डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट टाइप, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सब कुछ यहाँ पर इस पेपर में मेंशन की गई है। और इसमें ये भी लिखा है कि जिस कैंडिडेट को जिस कंपनी में जॉब ऑफर की गई है, अगर वहाँ का वर्क सुटेबल नहीं होता है तो उसको दूसरे लोकेशन पर दूसरे वर्क के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरे लोकेशन पर आपको शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब कि जॉब लीगल है, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि एम्प्लॉय जो है, कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट के लिए एश्योरेंस लेती है वो कंपनी, और कैंडिडेट लीगल एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, तो इस वजह से ये वीज़ा अप्रूवल लेटर जो है आपको दिया जाता है। ओवरऑल आप इसको कह सकते हैं कि ये वीज़ा सपोर्ट लेटर है। तो सपोर्ट लेटर का मतलब होता है कि अब आप रिजेक्शन से कुछ पॉइंट दूर हैं, रिजेक्शन आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके परफेक्ट नहीं है तो आपका वीज़ा अप्रूव। पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन का जो ये लेटर है इसमें लिखा हुआ है, वी प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर नेम, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, पोजिशन, फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीरियड ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग आवर, ओवर टाइम के लिए मतलब पेड है या नहीं, पेड इन अकॉर्डेंस विथ पॉलिश लॉ, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपको ये लेटर मिला है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो गारंटी लेटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्बेसी के वेरिफिकेशन के लिए, ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं। और ये गारंटी लेटर जो है ये शो करता है कि कंपनी एम्प्लॉय की जॉब, स्टे, इंश्योरेंस और लीगल प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ये सब कुछ गारंटी लेटर की तरफ से होता है, जो कि एम्बेसी को ये कंफर्म करती है कि कैंडिडेट को उस कंपनी को इस कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये गारंटी लेटर और पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन के लेटर में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको कंफ्यूजन है अपने गारंटी लेटर को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।